हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने परिवार विभिन्न स्टडी क्लासेस पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर तो हमने पढ़ा है, शुरुआत कर दी ही। उसका लेक्चर हम आज 4 करेंगे। अध्याय आपका 1 है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने तत्व के बारे में जाना था। दूसरे लेक्चर में हमने समीकरण परिवर्तन क्या होता है, दूसरे लेक्चर में परिवर्तन के बारे में। तीसरे में अभिक्रिया, समीकरण, उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे अवक्षेप किसे कहते हैं, अवक्षेप किसे कहते हैं, फिर सब समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, फिर असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए आज उसी के बारे में जानेंगे। आज जो मेरा क्लास ये पूरी वीडियो देखेगा उसको पहले चैप्टर में रासायनिक समीकरण समझने में दिक्कत ही नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी भी नहीं, उसको क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आज का जो ये मेरा लेक्चर देख लेगा और उम्मीद करेंगे कि आपने मेरे सारे लेक्चर्स को देखते आए होंगे और रिवीजन भी क्लास का करते होंगे। तो आज हम अपने इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आपका ये रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, तो इसमें अवक्षेप क्या होता है। एक अवक्षेप नाम का आपको वर्ड आएगा इसमें बार बार सुनने के लिए, क्योंकि चैप्टर में अवक्षेप ये सब वर्ड का यूज हुआ है, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने आपको पहले से लिख कर बता दिए है क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। तो अवक्षेप किसे कहते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान जो बने पदार्थ वो विलयन जो नीचे दब जाते हैं, जैसे पनीर है तो वो पानी में से नीचे दब जाता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान बने हुए पदार्थ जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि कौन सा, घर में पनीर बनाना, ये आपका हो गया। और क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ये आपका है घर में पानी में चूने को पानी में डालना। वैसे आपको इसको जान लेना चाहिए क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है। हमको नॉलेज से मतलब है ना कि हमें जितना एग्ज़ाम में आए उतना ही जानने, केवल हमको नॉलेज रहेगी तभी तो हम किसी भी क्वेश्चन को करने में सक्षम हो सकेंगे, दिक्कत नहीं होगी, हमको परेशानी नहीं होगी। तो एग्जाम्पल क्या है, मैं घर में पनीर बनाना और चूने को पानी में डालना। जब हम कोई बाज़ार से चूना लाते हैं तो देखते हैं अक्सर कि वो पानी में नीचे दब जाता है, पानी ऊपर हो जाता है। तो अब आपके ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आपका एक नया टॉपिक है रासायनिक समीकरण, जो हमने बताया था आपको क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण के आज हम प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ, कितने रासायनिक केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे ये आपके 2 प्रकार के होता है। पहला शब्द समीकरण। अभी शब्द समीकरण क्या होता है आपको सुनने में अचंभव होगी, लेकिन शब्द समीकरण में कुछ है नहीं। इसको जब रासायनिक समीकरण होती है तो इसमें हम उसके प्रतीकों से ना व्यक्त करके उसके शब्दों से व्यक्त करते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित ना कर शब्दों में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शब्दों में प्रदर्शित करना आपका शब्द समीकरण कहलाता है। और प्रतीक समीकरण क्या होता है। प्रतीक समीकरण होता है कि शब्दों में प्रदर्शित न कर तत्वों में यानी उसके प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे प्रतीक समीकरण कहते हैं, यानी प्रतीक प्रदर्शित करना। तो ये आपका हो गया प्रतीक प्रदर्शित करना। तो अब ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब स्टार्ट एक क्वेश्चन आता है कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि असंतुलित समीकरण को ही कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। तो इसको जान लेना जरूरी है। किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण अर्थात किसी असंतुलित यदि जो संतुलित ना हुआ, जैसे कि रासायनिक समीकरण का ये एग्जांपल है, ये आपका H2 + O2 गिव्स आउट H2O। अब क्या ये आपको संतुलित समीकरण दिखाई पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। लेकिन हमको इस जो उत्पाद मिला है इसमें हमें केवल हाइड्रोजन के 2 अणु मिले हैं, ना कि ऑक्सीजन के 2 अणु मिले हैं। तो ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ है किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों और संकेतों द्वारा लिखते हैं तो वह कंकाली ढांचा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो एग्जाम्पल के लिए यही आपका है, जैसे कि आपने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, लेकिन हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसमें हाइड्रोजन के केवल 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हुए हैं, न कि ऑक्सीजन के। तो इसलिए हमारा ये असंतुलित समीकरण है। अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, क्योंकि यहीं से हमारे चैप्टर का स्टार्ट होता है। रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको बता ही दी थी, लेकिन आज उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो हम
और रासायनिक अपक्रिया के प्रकार तो बहुत हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है 5-6 हैं, वही हमको जानना है, बाकी और नहीं जानना, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया बहुत हैं, बहुत विधि से होती हैं, इसलिए हमको जो हमारे सिलेबस में वही जानना ज़रूरी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो आप में 3, 4, 5, 6, 7 होंगे लगभग। तो हम पहले लिखते हैं नंबर वाइज। ये आपका यहाँ से शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आपका है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कौन सा अपक्रिया? संयोजन अपक्रिया। आपका संयोजन अपक्रिया है। एक संयोजन अपक्रिया है, दूसरा आपका वियोजन अपक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा आपका वियोजन विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा आपका है द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसमें डबल डिप्लेसमेंट होता है, उसी को द्विविस्थापन अपक्रिया रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया एक होता है मंद और तीव्र अपक्रिया या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया। अपचयन, इसी को उपचयन तथा अपचयन तथा मंद और तीव्र अभिक्रिया भी कहते हैं। और एक होता है छठवां आपका है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। शोषी एक आपके एग्जाम में आएगा कि हमारे शरीर में होने वाली अपक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी ऐसे ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको करना होगा। अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो आप जान लीजिए, इस अपक्रिया को हम कई 4 नामों से जानते हैं। एग्जाम में आपका संयोजन अपक्रिया आ सकता है, संकलन अपक्रिया आ सकता है, योगात्मक अपक्रिया आ सकता है। तो इसके कई संकलन अपक्रिया के नाम से आ सकता है। वियोजन को अपघटन, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, तो वियोजन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। विस्थापन को कहते हैं अपघटन। तो आपके इतने अपक्रिया, इसको अपघटन अपक्रिया के संयोजन, संकलन, विस्थापन को मतलब विस्थापित हो जाना, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में ऑक्सीजन का हटना। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय अपक्रिया। अब के 7 अपक्रिया हैं आपके सिलेबस में जो कि आपको पढ़ना है। तो पहले हम संयोजन अपक्रिया के बारे में जान लेते हैं। इसका है परिभाषा, डेफिनेशन आपको जानना है। संयोजन अपक्रिया क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, करते हैं, तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं।
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। C+O2 बराबर CO2, CO2, H2+O बराबर H2O। अभिक्रिया पदार्थ लेकर दो या दो से अधिक पदार्थों को हम जोड़कर एक नया उत्पाद जब बना लेते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संकलन अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे आगे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे अभिक्रियाओं के बारे में। जो आज हमने एक अभिक्रिया के बारे में ख़त्म कर लिया है, तो आने वाले लेक्चर में हम और सारे अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।